अब नेक्स्ट रिलेटेड टू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का ट्रीटमेंट देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे करते। ये ट्रांजेक्शन आपको मालूम है, बिजनेस स्टार्ट हुआ बिल्डिंग कैश से और कैपिटल से। अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 25। क्रेडिट पे जैसे ही आप गुड्स परचेज करते, आपका एसेट्स में स्टॉक इंक्रीज करेगा, और आपने क्रेडिट पे परचेज किया है तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स इंक्रीज करेंगे। स्टॉक 25,000 और क्रेडिटर्स 25,000 इंक्रीज हुए। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपका था, बिल्डिंग 75, कैश 25, स्टॉक 25, 125 और कैपिटल 1 लाख प्लस लाइबिलिटी 25 मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ। अब पेड क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 23,000। अब आपको देखिए डिस्काउंट लिखा नहीं होगा, जब भी आपको फुल सेटलमेंट वर्ड आए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्रेडिटर्स को फुल सेटल कर दिया कितने में, 23 में, और क्रेडिटर्स हैं कितने, 25 मीन्स 25 को 23 में आप सेटल कर रहे हैं, 25 को 23 में मीन्स डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे जो 2000 आपका है वो 2000 आपको प्रॉफिट हो गया। मीन्स आपको पेमेंट करना था 25, पेमेंट किया 23 इन फुल सेटलमेंट, तो वो 2000 आपको डिस्काउंट मिला, वो डिस्काउंट आपके लिए प्रॉफिट हो गया। तो अब देखिए इसका ट्रीटमेंट, आपने क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया -25 मीन्स क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज हो गया। कितने में सेटल किया, 23, तो कैश आपके पास से 23 चली गई, और अब वो प्रॉफिट जो 2000 का हुआ उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज कर गई। तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, बिल्डिंग आपकी एज इट इज 75,000, कैश 25,000 में से 23 चला गया तो 2000 प्लस स्टॉक एज इट इज, कैपिटल 2000 प्रॉफिट आपको हुआ तो कैपिटल 1,02,000 हो गई, और क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज हो गया क्योंकि आपने फुल सेटलमेंट उनसे कर लिया। अब देखिए टोटल एसेट्स करिए, 75 प्लस 277 और 25, 1,02,000 इक्वल टू 1,02,000 मीन्स आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट बी प्रूफ और सेटिस्फाई। रिलेटेड टू गुड सोल्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस। ये देखिए ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है मेरा, फर्नीचर स्टॉक कैश बैंक कैपिटल क्रेडिटर्स बैंक लोन, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन 10,000 10,000 27 27 11 38 इक्वल टू 19 प्लस 8 27 11 38 दोनों इक्वल है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट 5,000, गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया तो डेटर्स बढ़ेंगे और स्टॉक आपका कम होगा, तो डेटर्स आपके बढ़ गए स्टॉक कम हो गया, तो नया अकाउंटिंग इक्वेशन डेटर्स आ गए और स्टॉक आपका कम हो गया, और बाकी चीजें एज इट इज। अब उसके बाद गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट 5,000, कॉस्ट 3,000। देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस जज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपने गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया 5,000, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 3,000 मीन्स यहीं से आपको पता चल जा रहा है कि आपको प्रॉफिट कितना हो गया 2,000, और गुड सोल्ड क्रेडिट में किए तो इससे आपके डेटर्स जो हैं इंक्रीज कर जाएंगे, और कॉस्ट 3,000, स्टॉक में से हमेशा हम कॉस्ट को माइनस करते हैं, और ये जो प्रॉफिट हुआ ये हमारी कैपिटल इससे इंक्रीज कर जाएगी। और इसका इफेक्ट देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में, सबसे पहले हमने स्टॉक सोल्ड किया 3,000 तो स्टॉक में से 3,000 माइनस हुआ, और 5,000 का किया क्रेडिट पे तो डेटर्स मेरे बढ़ गए 5,000, और हमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो मेरी कैपिटल भी 2,000 इंक्रीज हो गई। अब न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा, स्टॉक 3,000 माइनस हो गया, 5,000 में 2 आया, डेटर्स 5,000 में 5,000 इंक्रीज हो गए 10,000, कैपिटल में 2,000 इंक्रीज हो गया 19 में 21। अब फिर आप अकाउंटिंग इक्वेशन चेक करेंगे, एसेट्स 10 to 12 7 19 11 30 10 40,000, और लाइबिलिटीज 21 प्लस 8 29 11 40,000। फिर देखिए अब 50% गुड सोल्ड ₹1,500। अब इस तरह के भी ट्रांजेक्शन आपको दिए रहेंगे 50% गुड सोल्ड, तो आप देखिए आपके पास गुड्स था कितना, उसका 50% आप निकालिए। आपके पास टोटल गुड्स था 2,000, उसका 50% कितना आया 1,000,
और 1000 को सोल्ड कितने में किया आपने? 1500 में, मींस प्रॉफिट कितना आ गया आपको? और 500 में। और यहाँ ये जो सेल्स है ये कैश है, तो मींस कैश आपकी 1500 प्लस हो गई, और 50% तो माइनस स्टॉक से ये हो जाएगा, और ये प्लस प्रॉफिट ये कैपिटल में हो जाएगा। मींस ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। देखिए आपका 50% स्टॉक 2000 का 50% 1000 सोल्ड हो गया यानी माइनस, और कितने में सोल्ड हुआ? 1500 में, तो 1500 कैश आ गई, और प्रॉफिट जो 500 हुआ वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मींस ये न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन आपका आ गया, और अकाउंटिंग इक्वेशन ये भी आप चेक करेंगे तो वो प्रूफ है। क्लियर? अब नेक्स्ट कुछ ट्रांजेक्शन आगे हम देखते हैं। गुड सोल्ड ₹500 कॉस्ट 1000। अब देखिए गुड्स आपने सोल्ड किया कितने में? 500 में, उसकी कॉस्ट क्या थी? 1000। मींस 1000 का कम में सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या होगा? अभी तक तो आपको प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे आपको लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और स्टॉक की कॉस्ट 1000 स्टॉक में से माइनस होगा, और कैश आपके पास 500 आएगा। और देखिए इसको, सबसे पहले आपका स्टॉक 1000 चला गया जो कॉस्ट था, और सोल्ड 500 में हुआ तो कैश 500 आया, और 500 जो लॉस हुआ वो कैपिटल में से आपका लेस हो जाएगा, और नया अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ये मिल गया कि स्टॉक आपके पास से खत्म हो गया, और कैश, बैंक, डेटर्स, फर्नीचर इक्वल टू दिस, और दोनों साइड अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होगा। डेटर ₹5000 बिकम इंसॉल्वेंट। डेटर आपके इंसॉल्वेंट हो गए, तो डेटर जैसे ही इंसॉल्वेंट होंगे आपको बैड डेब्ट्स की एंट्री करनी पड़ेगी, और बैड डेब्ट्स क्या होता है? बिजनेस के लिए लॉस होता, तो कैपिटल लेस हो जाएगा, और जितने डेटर इंसॉल्वेंट हुए वो डेटर्स में से कम हो जाएंगे। इट मींस कि डेटर में से 5000 कम होगा, और 5000 कैपिटल में से आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वो बैड डेब्ट्स लॉस है। और नया अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल 21 में से 5 गया 16, डेटर्स 10 में से 5 गया 5। अब डेटर ₹5000 बिकेम इंसॉल्वेंट, 60% रिसीव फ्रॉम हिज एसेट्स। ये देखिए डेटर 5000 के जो डेटर्स थे वो इंसॉल्वेंट हो गए, और कितना रिसीव हुआ? 60%। मींस 5000 का 60% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 3000। 3000 आपको रिसीव हुआ, तो 3000 कैश में जाएगा, बाकी बैड डेट्स में चला जाएगा 40% 2000, और 5000 डेटर से आपके माइनस होगा। तो अब देखिए टोटल डेटर 5000 के इंसॉल्वेंट हुए, तो 5000 डेटर्स में से माइनस, कैश में प्लस हुआ 60% 3000, और बाकी जो 40% है बैड डेट्स हुआ वो कैपिटल में से आपके माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो आपको लॉस हुआ। और ये आपका नया ट्रांजेक्शन फिर आ गया, और इसका कैलकुलेशन आपको करना होगा। डेटर्स 5000 का कैश कितना मिला, कितना रिसीव्ड हुआ? 60%, और जो बच गया 40% वो आपका बैड डेब्ट्स हो जाएगा, और उसके बाद न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन ये आपकी आएगी। तो कुछ कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, और बाकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वो आपका एज इट इज चलेगा। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का ये देखिए एक ट्रांजेक्शन मैंने लिया है, और बिजनेस स्टार्ट हुआ, परचेज गुड्स क्रेडिट। तो सबसे पहले यहाँ जैसे कल हमने डिस्कशन किया था कि आपको पूरा देखना है कि क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं। बिजनेस आप स्टार्ट किए तो यहाँ दो चीजें इफेक्ट होगी, एक कैश और दूसरा कैपिटल। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 एक्सेप्ट बीपी 5,000। मींस परचेज गुड्स आपने क्रेडिट पे किया तो यहाँ आपका क्रेडिटर्स आएगा, और बीपी भी आपने किया तो बीपी आएगा, और तीसरा स्टॉक, जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे स्टॉक। फिर परचेज फर्नीचर 10,000 प्लांट बिल्डिंग। मींस यहाँ पे आपकी 3 एसेट्स आएगी, एक फर्नीचर प्लस प्लांट प्लस बिल्डिंग। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि उतना कॉलम आपको एसेट्स में बनाना पड़ेगा, और प्लस कैश, तो कैश का ऑलरेडी बना है। सोल्ड गुड्स कॉस्ट 10,000 प्रॉफिट, सोल्ड गुड्स कैश है तो ये तो आपके स्टॉक में से माइनस होगा, और प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा। रेंट पेड
तो ये तो रेवेन्यू आइटम है, कैपिटल में से लेस होगा और कैश में से लेस होगा। आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी में आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कमीशन रिसीव्ड कैश में, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स, बस मींस इतना आइटम आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में पहले कॉलम बनाना पड़ेगा। और वो कॉलम देखिए आप पहले बना लेंगे, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और एसेट्स में उतना कॉलम प्लस कैपिटल में उतना कॉलम और प्लस लायबिलिटीज के कॉलम। अब पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 90,000, तो कैश 90 आया और कैपिटल 90 हो गया, कोई इशू नहीं। फिर देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, आपने 20,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया और बीपी उनसे एक्सेप्ट कराया 5,000। इट मीन्स व्हाट कि 20,000 का स्टॉक आपके पास आया और 5,000 का आपने बिल्स पेबल लिया, यानी क्रेडिटर्स आपके 15,000 होंगे। तो स्टॉक आपका 20,000 इंक्रीज कर गया और 15,000 के क्रेडिटर्स और 5,000 के बीपी 20,000 यहाँ इंक्रीज किया। फिर नेक्स्ट परचेज फर्नीचर प्लांट एंड बिल्डिंग, तो फर्नीचर प्लांट बिल्डिंग तीनों आपकी आएगी 10, 25, 50 मीन्स 85, और कैश आपका माइनस हो जाएगा 85। कैश 85 माइनस हुआ, फर्नीचर प्लांट और बिल्डिंग आई और अकाउंटिंग इक्वेशन फिर आपका प्रूफ होगा। फिर सोल्ड गुड्स कॉस्ट 10,000 प्लस 20% प्रॉफिट, तो यहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गुड्स की कॉस्ट कितनी है 10,000, मीन्स आपकी कॉस्ट 10,000 है और प्लस 20% प्रॉफिट आपने 2,000 लिया, यानी सेल आपने कितना किया 12,000 का। तो ये 12,000 आपके कैश में प्लस होगी और स्टॉक में से 10,000 माइनस होगी, और जो 2,000 प्रॉफिट है ये आपकी कैपिटल से प्लस होगी, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है। तो देखिए कैश में प्लस 12,000, स्टॉक से माइनस 10,000, और जो प्रॉफिट यहाँ हो रहा है 2,000 वो कैपिटल में प्लस हो गया, और अकाउंटिंग इक्वेशन फिर प्रूफ होगी। फिर रेंट पेड 3,000, आउटस्टैंडिंग 2,000, मीन्स 3,000 रेंट आपने पेड किया और 2,000 आउटस्टैंडिंग, यानी टोटल रेंट कितना होगा 5,000, जिसमें से 3 आपने पे कर दिया तो 3 कैश में से माइनस हो जाएगी, और जो पे नहीं किया उसके लिए आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बन जाएगा। और टोटल रेंट 5,000, 5,000 आपका एक्सपेंस है तो कैपिटल से वो 5,000 माइनस हो जाएगी। तो ये देखिए टोटल कैपिटल से रेंट 5,000 माइनस हो गया, और 3,000 आपने पेड किया था तो 3,000 कैश से, और जो पेड नहीं किया वो आपकी लायबिलिटी हो गई, वो आउटस्टैंडिंग में आ गया। और फिर कमीशन रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट है तो इससे कैपिटल बढ़ जाएगी और आपकी कैश भी 10,000 बढ़ जाएगी। तो ये देखिए कैश बढ़ गई 10,000 और इधर आपकी कैपिटल 10,000 बढ़ गई। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन आपका सेम। फिर डेप्रिसिएशन 10% ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। ऑल फिक्स्ड एसेट्स मींस कि आप यहां देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स आपके पास फर्नीचर है, प्लांट है और बिल्डिंग है, और ये इनकी वैल्यू है 10,000, 25 और 50, और यहाँ 10% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है, तो हम डायरेक्ट 10,000 का 10% 1,000, 25,000 का 10% 2,500 और 50,000 का 10% 5,000 ये डेप्रिसिएशन करेंगे। और तीनों ही मेरे लिए क्या है एक्सपेंस है, और तीनों को ऐड करके हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये देखिए 1,000, 2,500, 5,000, टोटल 8,500 हम कैपिटल से माइनस कर दिए। और फिर ये जो मेरा फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये प्रूफ होगा। देखिए एसेट्स 24, 10, 34 और 9,000 43,000 और 22,500 मीन 65,500 और 45 1,10,500 एसेट्स आई, और इधर 88,500 और 15 1,03,500 और 5 1,08,500 और 2 1,10,500 मीन्स हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी आपका प्रूफ मिलेगा। और